ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ अज्ञान के कारण शोक मोह से अभिभूत होकर के अर्जुन रणवीर होते हुए भी शास्त्र ज्ञान युक्त होने पर भी युद्ध भूमि में युद्ध अस्त्र त्याग करके अधर्म के भय से अपना धर्म का त्याग करना, क्षत्रिय के धर्म नहीं है तो भी भिक्षाटन करने के लिए तैयार होकर के जब युद्ध नहीं करने के लिए निश्चय करे बैठ गया, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये शोक के निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं होती है। इसलिए शोक के आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान उपदेश करने के लिए पहले कहा तुम शोक करते हो जो शोचनीय नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व नित्य है और जो भीष्म द्रोणादि के नाम से प्रसिद्ध है उनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, वो तो सदाचारी थे। आत्म तत्व नित्य है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं। और देह आदि जड़ पदार्थ है उनके लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। किसके लिए शोक करते हो ऐसा कह करके आत्म तत्व नित्य है ऐसे बताते हैं। और आत्म तत्व के नाश नहीं होने पर भी शीत उष्ण सुख दुख आदि के कारण तो मोह शोक होता है। इसलिए कहते ये भी ठीक नहीं है, ये तो अनित्य है, उत्पत्ति विनाश वाला। इनकी तितिक्षा करनी चाहिए, सहन करो। जो प्रारब्ध के अनुसार निंदा स्तुति सुख दुख शीतोष्ण आदि की प्राप्ति होती है उनको सहन ही कर लेना बुद्धिमत्ता है। सबको सहन ही करना पड़ता है, व्यर्थ उसके लिए चिंता करना शोक करना अनुचित है। तो शीतोष्ण आदि सहन कर लेंगे, निंदा स्तुति को सहन कर लेंगे तो क्या लाभ है। भगवान कहते हैं जो सहन कर लेता है सुख दुख में समान होता है, सुख से अत्यधिक हर्ष को प्राप्त नहीं करता है, दुख से विषिन्न होकर के रोने नहीं लगता है। सो अमृतत्वाय कल्पते, वो धीर पुरुष है, मुक्त मोक्ष के लिए अधिकारी है, समर्थ होता है। मुमुक्षु को ऐसे जो प्रारब्ध से प्राप्त होता है सुख दुख शीतोष्ण आदि का सहन नहीं करना चाहिए। और दूसरे भी कारण है शोक मोक नहीं करके सहन करना, क्योंकि पदार्थ का विषय में जो पदार्थ के विषय में विचार करते हैं, जो वस्तु सत नहीं है असत है उसका भाव नहीं है, सत्ता है ही नहीं। रज्जु में सर्प कभी नहीं है, भ्रांति काल में भी सर्प नहीं है। और जो सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। शीतोष्ण आदि जितने पदार्थ है क्षणिक है कभी नहीं है, कभी अभाव हो जाता है, इसलिए सत नहीं, पारमार्थिक नहीं, वास्तव नहीं है। रज्जु में सर्प जैसे कल्पित है, इसी प्रकार जिस पदार्थ का अभाव कहीं भी हो जाए, कभी भी हो जाए, वो रज्जु सर्प के समान मिथ्या है, सत नहीं है। असत का भाव नहीं होता है। जो असत्य है मिथ्या पदार्थ रज्जु सर्प के समान शीतोष्ण आदि है, उसका भाव सत्ता उसकी है ही नहीं, दिखने पर भी सत्ता नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प स्वप्न पदार्थ। असत का अर्थ है यहाँ मिथ्या, सत से भिन्न असत। असत की सत्ता कभी नहीं है, कहीं नहीं है। और सत अभाव न विद्यते, सत का भी अभाव कहीं नहीं होता है। जो सत पदार्थ है पारमार्थिक ब्रह्म है वो त्रिकाला बाध्य सर्वगत, कहीं भी अभाव नहीं, कभी भी अभाव नहीं है। और उभयोरपि दृष्ट अंतः अनयो उभयोरपि अंत दृष्ट, दोनों का अंत निर्णय दिखा गया।
निश्चय किया गया। किसके द्वारा देखा गया? तत्वदर्शी भी। तत्वं द्रष्टुम शीलम येषाम ते तत्वदर्शिनः, ते ही तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शी है ब्रह्मज्ञानी, तत्व को देखने वाले। तत्व क्या है? तस्य भाव तत्वम, तत् शब्द से त्व प्रत्यय हो गया। तद है कि सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ सर्वस्य नाम सर्वनाम, सबके नाम हो तो सर्वनाम होगा। और सर्वम च ब्रह्म, सर्वम कलितम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो उसका नाम है तत्। तो ब्रह्म हो गया, तत् हो गया ब्रह्म का नाम, ब्रह्म है उसका भाव, तस्य भाव तत्वम। ब्रह्म का जो भाव है, यथार्थ स्वरूप है, वो तत्वम। उसको दर्शन करना जानना जिनका स्वभाव ही है, निरंतर देखते रहते, दर्शन करते रहते, समाधिष्ठ होते हैं, वो तत्वदर्शी है। उनके द्वारा इनका निर्णय किया गया। जो सत्य है वो हमेशा सत्य है, कभी उसका अभाव नहीं होता है। जो असत्य है कभी अभाव होता है, हमेशा ही अभाव असत्य है, कभी उसका भाव है नहीं, कभी दिखने पर भी रज्जु सर्प के समान। ये शीत उष्ण सुख दुख आदि सत्य नहीं है, क्योंकि उनका अभाव हो जाता है। कहीं अभाव, कभी अभाव हो गया तो सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है, मिथ्या पदार्थ है। जैसे रज्जु में सर्प देखकर कोई डरता है, वो तो भ्रांत है। पास में बच्चा देखकर हंसता है, कितने बड़े आदमी सर्प समझ कर डर रहे हैं, बच्चा सामने रख करके डराता है। इसी प्रकार जो मिथ्या पदार्थ उसके कारण विचलित होते हैं। ये सुख दुख जन्म मरण संसार जितने हैं सब मिथ्या है। इसके लिए भय करने की आवश्यकता नहीं, दुख शोक करने की आवश्यकता नहीं। इसे तत्वदर्शी ने देखा है। जैसे मरुभूमि में जल है, दिखने पर भी नहीं है, इसलिए तुम भी ऐसे तत्वदर्शियों की दृष्टि को आश्रय करो। जो शीत उष्णादि है अनित्य है, अनिश्चित है, द्वंद्व रूप है, ये असत्य है, मिथ्या है, ऐसा निश्चय करो। मरुभूमि के जल मरीचिका जल के समान, रज्जु सर्प के समान, ऐसे मिथ्या होने पर भी दिखता है, इसे निश्चय करके तितिक्षा करो, सहन कर लो। यही करना चाहिए, साधक को यही करना चाहिए। सहन करना जो अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है, रो रो करके सहन करो। अपने कर्तव्य भगवान के नाम लेकर सहन करो। सहन तो सबको करना पड़ेगा। व्यर्थ अपने साधन छोड़ करके क्यों विचलित होना? कुछ भी करे, कहीं भी जाए, प्रारब्ध कर्म फल भोगना ही पड़ता है। ये साधक यदि निश्चय कर ले तो केवल प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है परमात्मा प्राप्ति के लिए। सुख दुख निवृत्ति के लिए यदि प्रयास करना है, वो भी आत्यंतिक निवृत्ति परमात्मा साक्षात्कार के बिना संभव नहीं है। सुख दुख की निवृत्ति चाहते हो, दुख निवृत्ति चाहते हो, परमानंद प्राप्ति की इच्छा है, तो परमात्मा साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए प्रारब्ध से प्राप्त निंदा स्तुति सुख दुख शीतोष्णादि को सहन कर लेना। अभी ये जो निर्णय हुआ, सत हमेशा सत है, उसका कभी अभाव नहीं होता है, हमेशा विद्यमान रहता है, वो सत्य है। और जो असत्य है, मिथ्या है, कभी उसकी सत्ता है ही नहीं है। मरुभूमि में जल दिखते समय भी एक बूंद भी जल नहीं है। तो अभी सत्य क्या है जो समय हमेशा है, आगे कहते हैं। फिर आगे असत्य क्या है वो भी कहेंगे। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं, तत्व अविनाशी विद्धि। अस्य अव्यय से विनाशम कश्चित कर्तुं नार्हति। अविनाशी तो उसको समझो जो सत्य है,
हमेशा रहता है, जिसका नाश नहीं होता है, वो अविनाशी तत्व है, उसको समझो। तत् विद्धि, विद्धि का अर्थ जानो। ये न इदम सर्वम ततम, जिसे सारे कुछ व्याप्त है। तनु विस्तार धातु से बनता है ततम विस्तृतम व्याप्तम, सब कुछ व्याप्त है जिसके द्वारा। जैसे आकाश से सब व्याप्त है। आकाश केवल ऊपर ही बात नहीं, बच्चे दिखाते आकाश ऊपर है, नीला वर्ण दिखता है। आकाश तो स्थान है, सर्वत्र है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आपके अंदर है, बाहर है, पत्थर के अंदर है, दीवार में। आकाश सर्वव्यापक है। आकाश के समान आत्म तत्व सर्वव्यापक है, सब को व्याप्त करने वाला। जिस प्रकार आकाश, आकाश को भी व्याप्त करने वाले आत्म तत्व सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, एक ही है, उसका विभाग नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश का विभाग नहीं होता है, आकाश को विभाग करने वाला कोई पदार्थ नहीं है। काट करके छेद करके दो भाग कर दे, थोड़ा आकाश हटा कर कहीं ले ले, कहीं से कुछ आकाश और फेंक दे, कोई नहीं कर सकता है। जिस प्रकार एक कांच ग्लास में धूप में रखेंगे तो अंदर प्रकाश भर जाएगा। अंदर जो धूप ग्लास के अंदर है, उसको लेकर के धीरे कमरा के आ जाओ अंधकार कमरा में, अंधकार कमरा में प्रकाश हो जाएगा। वो ग्लास के अंदर जो प्रकाश है, वो प्रकाश वहीं रह गया। ग्लास जब लाएंगे, अंधकार कमरा में प्रविष्ट हो जाओ, वो कांच ग्लास के अंदर क्या रहेगा? अंधकार ही रहेगा। आलोक को ला सकते हैं? जल को जैसे ले आते हैं, ऐसे आलोक को ग्लास से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जो कांच पदार्थ है, जल का तो विभाजक भेदक होता है, आलोक का नहीं होता है। आलोक उसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। तार के जाली में पेटी बनाएंगे और उसको लेकर पानी में डुबा करके धीरे धीरे चलाएंगे, उस जाली की पेटी तो चलेगी, उसके अंदर पानी नहीं चलेगा, क्योंकि जाली छेद बड़ा बड़ा है, वो पानी का विभाग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी पदार्थ नहीं आकाश का विभाजन करने के लिए। कमंडल को लेकर चलेंगे तो कमंडल के अंदर आकाश है या नहीं है? लेकर चलेंगे तो आकाश भी साथ साथ चलेगा? आकाश नहीं चलता है, कमंडल चलेगा। जहाँ लेकर रखेंगे वहाँ का आकाश उसके अंदर आ जाएगा। घट संवृत्तम आकाशम नीयमाने घटे यथा घटो नीयतनाकाशम तद्वजीवा नभोपमा। घट संवृतम आकाशम, घट से परिच्छिन्न आकाश, नियमाने घटे यथा, जब घट को लेकर चलेंगे, घटो नियत, घट चलेगा, घट को लेंगे। आकाशम न आकाशम, आकाश नहीं चलेगा, घट ही चलेगा। जैसे ग्लास को लेकर चला, ग्लास चलता है, कांच, आलोक नहीं चलता उसके साथ, जहाँ जाओ वहाँ के आलोक वहाँ जाएगा। घटो नियतन आकाशम तद्व जीवा नभोपमा। इस प्रकार जीव भी आकाश के समान है। जीवात्मा व्यापक है, शुद्ध तत्व आत्मा तत्व चैतन्य एक है, अद्वितीय है, सब के अंदर बाहर एक ही है। आप चलते समय आत्म तत्व आपके साथ नहीं चलता है। आकाश को जैसे नहीं ले सकते हैं, आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा, उसको कौन ले सकता है? आकाश को भी कोई नहीं ले सकता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक से पूछो, थोड़ा आकाश को लेकर हम चलेंगे, कोई दे दो बर्तन बना दो, अभी तक नहीं बना है कोई पदार्थ नहीं आकाश को विभाग करने के लिए। और उससे भी सूक्ष्म, उससे भी व्यापक आत्म तत्व सब के अंदर बाहर एक ही है। सर्वमिदम तत्वम व्याप्तम विनाशम अव्ययस्यास्य कश्चित न कर्तुमर्हति। यह अव्यय, अव्यय अविनाशी न व्येति, जो ह्रास वृद्धि को प्राप्त नहीं करता, अव्यय, अव्यय का विनाश कोई नहीं कर सकता है। इसका विनाश आत्म तत्व का विनाश नहीं होता है। ऐसे वेदांत सिद्धांत के अनुसार आकाश भी अनित्य है, आकाश की उत्पत्ति होती, प्रलय होता है। न्याय सिद्धांत में आकाश को नित्य मानते हैं, आकाश की ना तो उत्पत्ति ना तो प्रलय।
वैज्ञानिक लोग कभी कहेंगे आकाश की उत्पत्ति नहीं होगी, नाश नहीं होगा, ऐसे कहेंगे, नित्य मानते हैं। वेदांत सिद्धांत के अनुसार एक आत्म तत्व है, नित्य है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। आकाश का भी प्रलय तो हो जाएगा, अन्य कोई नहीं उसका नाश कर सकता है। और प्रलय काल में सब का नाश हो जाएगा, आत्म तत्व केवल रहेगा। अविनाशी वही है जो तीनों काल में रहे, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ह्रास वृद्धि उत्पत्ति नाश कुछ नहीं, निरवय है। अपने जो ब्रह्म है सदरूप है, स्वरूपतः विकार को प्राप्त नहीं करता है, सदरूप है, उसका व्यभिचार नहीं होता है, सर्वदा है, सर्वत्र है, समान रूप से है। ये तत्व है, आत्मतत्व सत है, अव्यस्क, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता है। कोई नहीं कर सकता मतलब ईश्वर भी नहीं कर सकता है आत्मतत्व का विनाश। हाँ, आकाश का विनाश ईश्वर कर देते हैं प्रलय काल में, आकाश का प्रलय हो जाता है, सृष्टि काल में आकाश की उत्पत्ति होती है ईश्वर के द्वारा। किंतु आत्मतत्व का नाश ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं सर्वशक्तिमान होने पर भी, क्योंकि आत्मा तो ब्रह्म ही है। अपने में कोई क्रिया नहीं होने से आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता है। ये आत्मतत्व नित्य है, ये सत है, सर्वत्र विद्यमान, सर्वदा है, कभी बाध नहीं होता है। सत हमेशा ही नित्य रहने वाला सत है। और असत क्या है? जो सत नहीं, कौन है? जो कभी रहता है कभी नहीं रहता है, सत्ता का व्यभिचार होता है, वो सत नहीं, सत से बिना असत। असत शब्द का तो तुच्छ बंध्या पुत्र सस्य विषाण तो होता है। इस श्लोक में असत का अर्थ मिथ्या, सत से भिन्न। सत से भिन्न कह देने से तुच्छ को भी ले लो, कोई आपत्ति नहीं, सारा प्रपंच सब मिथ्या है असत शब्द से। ब्रह्म से भिन्न सब असत शब्द से कहा गया। ऐसे असत पदार्थ का भाव है नहीं, दिखने पर भी नहीं है, ये अभी बताते आगे श्लोक में। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। शरीरिणः अनाशिन अप्रमेयस्य नित्यस्य इमे देहा अंतवंत उक्ताः तस्माद् हे भारत युध्यस्व। शरीरम अस्य अस्तिति, शरीरी शरीर वाला आत्मा के लिए कहा गया। मिथ्या शरीर से विशिष्ट होकर के शरीर कहा जाता है, नित्य है, अनाशिनः, इसका नाश नहीं होता है, नाश नहीं, नाश जिसका है उसको कहेंगे नासी, न अनासी अनासी तस्य, अनासी न अनासी। और अप्रमेयस्य, प्रमा के विषय को कहते प्रमेय। प्रमा शब्द का अर्थ यथार्थ अनुभव, उसके विषय को कहते प्रमेय। जिसको हम देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं किसी प्रमाण से, प्रमाणजन्य अनुभव का, ज्ञान का विषय होता है प्रमेय। घट को देखते हैं, घट का यथार्थ अनुभव हुआ, पुष्प को देखते हैं, जल देखते हैं, यथार्थ अनुभव का विषय हो गया घट, पुष्प, जल, इसको कहते प्रमेय। रज्जु में भी सर्प देखते भागते हैं, किंतु सर्प का जो ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, यथार्थ नहीं है। यथार्थ अनुभव के विषय को प्रमेय कहा जाता है। भ्रांति ज्ञान के विषय को प्रमेय नहीं कहते हैं, वो प्रमा नहीं, यथार्थ अनुभव नहीं। रज्जु में सर्प ज्ञान, जो पदार्थ हम देखते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण से, प्रमाणजन्य ज्ञान होता है प्रमा, उसके विषय को कहते प्रमेय। ब्रह्म होता है अप्रमेय, आत्मा होता है अप्रमेय, प्रमा का विषय नहीं है, अप्रमेय। और अनाशी विनाशन इसका नहीं है, नित्य है। अप्रमेय कारण से किसी भी प्रमाण से इसका ज्ञान नहीं होता है। तार्किक लोग को कहेंगे आत्मा का तो प्रत्यक्ष हमको होता है, हम सुखी दुखी जब कहते हैं आत्मा का प्रत्यक्ष होता है,
तो प्रमेय होता है। तार्किक लोग कहते सारे पदार्थ प्रमेय है, कोई भी पदार्थ नहीं जो प्रमेय नहीं हो। किंतु वस्तुतः शुद्ध आत्मा प्रमेय नहीं होता है। जिसको प्रमेय कहते हैं हम इसको कहते हैं चिदाभास विशिष्ट अंतकरण, इसको आत्मा मान लेते हैं। अथवा आत्मा शब्द से व्यापक कहने पर भी वो प्रमेय नहीं होता है, ऐसे भ्रांति से कहते प्रमा का विषय होता करके प्रमेय नहीं होता है। यद्यपि वेदांत प्रमाण से ज्ञान होता है ब्रह्म का, तो भी वेदांत प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय ब्रह्म, वेदांत प्रमाण भी आत्मा को बताने के लिए साक्षात नहीं उसका परिच्छेद उसका ज्ञान कराता है। अतद व्यावृत्या अयम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, ब्रह्म भिन्न की निवृत्ति निषेध करके ही आत्मतत्व तो स्वयं प्रकाश है, उसको कोई नहीं प्रकाश कर सकते हैं। सबको जानने वाला आत्मतत्व है। विज्ञातारम अरे केन बीजानियात, उसको किससे जाने? याज्ञवल्क्य महर्षि मैत्री को कहते हैं इसको किससे जाने? वो प्रमा का विषय नहीं होता है। वेदांत प्रमाण है, अंतिम प्रमाण है। सबके निषेध करने पर एक होता है अज्ञात ज्ञापक होकर के प्रमाण होता है। जो वस्तु पहले ज्ञात नहीं उसका ज्ञान कराएगा तो प्रमाण से उसका ज्ञान होगा। आत्म तत्व का ऐसे अज्ञात ज्ञापकत्व न वेदांत प्रमाण नहीं होता है। वेदांत प्रमाण से अनात्मा का निषेध कर देने पर आत्म तत्व स्वयं प्रकाश भान होता है। आपका स्वरूप ही, उससे भिन्न कोई है ही नहीं जिसको प्रकाश कोई करे। इसलिए प्रमेय ने अप्रमेय अनाशी नित्य है। उसके शरीर सब जितने देह है इमें देहा अंतवंत विनाशी है। देहों की उत्पत्ति होती है और नाश होता है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति होती है, नाश भी होता है। सूक्ष्म शरीर अनादिकाल से है, मरने पर भी सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता है। जन्म समय में सूक्ष्म शरीर नया नहीं बनता है। ये सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और मन बुद्धि मिल करके कहे जाते हैं सूक्ष्म शरीर। जब मर जाता है जीव, सूक्ष्म शरीर चला जाता है। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत अंतकरण है। अंतकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब दिखता है, वो चैतन्य जैसे लगता है। कहते जीव चला गया, मर गया। शुद्धात्म तत्व सर्वत्र विद्यमान होने पर भी। और एक कारण शरीर है अज्ञान, ये भी अनादि है, अनादिकाल से है। तो भी ये दोनों का अंत हो जाता है। जो आत्मज्ञान हो जाता है साक्षात्कार, अहम अस्मि ब्रह्म, ऐसे साक्षात्कार होने पर कारण शरीर अज्ञान की निवृत्ति होती और अज्ञान का कार्य सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर का नाश उत्पत्ति होती है। अप्रमेय ये देह सब अनित्य है, अंत वाले है। ये अंत वाले होने से, हमेशा नहीं रहने से ये सत्य नहीं है, मिथ्या है, वास्तव नहीं है। इसलिए ये देह संबंधी जो कुछ हो, सुख दुख निंदा स्तुति जितने हैं सब अनित्य है, मिथ्या है, सत्य नहीं, वास्तव नहीं। वास्तव पदार्थ जो नहीं उसके लिए शोक करना क्या? स्वप्न में कुछ पदार्थ देखा, उठने के बाद वही पदार्थ कुछ नहीं रहता है। यदि कोई रोता रहे इन स्वप्न में कितने मेरे पास संपत्ति थी अभी नहीं है, उसको लोग क्या कहेंगे? मूढ़तम लोग। सपने में तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ गया, अभी नहीं करे, कोई रोता है कभी? अत्ययी मूर्ख भी कभी ऐसा नहीं रोता। सपने में मेरे पास इतनी संपत्ति थी अभी कहीं नहीं है, कोई रोता नहीं। क्यों? जानता ही मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार ये सारे पदार्थ में मिथ्यात्व निश्चय हो जाए। भगवान कहते हैं एक नित्य को छोड़ करके बाकी सब विनाशी है। देह आगमापा ये सुख दुख अनित्य है। जो कभी रहता है कहीं नहीं रहता है, वो सत्य नहीं है, वास्तव नहीं है। इसलिए इसको सहन कर लो और अपने कर्तव्य करो। युद्धस्व भारत, हे भारत, भायाम रमते इति भारत, भा दीप्ति स्वयं प्रकाश ब्रह्म में स्थित तुम हो। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, ऐसे तुम स्वयं प्रकाश ब्रह्म रूप में स्थित हो। अपने स्वरूप में स्थित होकर के ये कर्तव्य करो। जो शरीर प्राप्त हुआ क्षत्रिय शरीर, उसके अनुसार तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करो।
युद्धस्व, यहाँ युद्धस्व करके यहाँ केवल युद्ध के लिए उसको प्रेरणा करते, युद्ध करने के लिए नहीं। युद्ध करने के लिए तैयार था, अज्ञान के कारण शोक मोह से प्रतिबुद्ध होकर के चुप हो गया था। कर्तव्य का जो प्रतिबंध था शोक मोह अज्ञान, उसकी निवृत्ति भगवान करके अनुवाद करते, जो तुम करने के लिए तैयार थे वो काम करो, तुम्हारा कर्तव्य करो। गीता शास्त्र शोक महादि संसार कारण की निवृत्ति के लिए, न कि किसमें प्रवृत्ति कराने के लिए, युद्ध कराने के लिए गीता का उपदेश नहीं। इसके लिए प्रमाण देते हैं, श्रुति प्रमाण। श्रुति में ऐसे ही दो मंत्र है, दोनों मंत्रों को भगवान स्वयं यहाँ थोड़े शब्द परिवर्तन करके स्वयं भगवान कहते हैं। ऐसे ही मंत्र है श्रुति में। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम मानते हो भीष्म द्रोणादि मेरे द्वारा मरे जाएंगे, मैं उनको मानने वाला हूँ, ऐसे जो तुम्हारी बुद्धि है ये भ्रांति है, मिथ्या है। क्योंकि श्रुति भी ऐसे कहती है, येनम हंतारम व्यक्ति यश्चैनम हतम मन्यते तौ उभौ न बीजानीतः नायम हंति न हन्यते। जो जानता है कि हनन करता हंता, आत्मा हनन के करता है, ऐसा जो मानता है व्यक्ति जानाति। यश एनम का था आत्मतत्व को हतम मन्यते, जो मानता है कि यह मर गया, हत हो गया, नष्ट हो गया। ये दोनों तो उभव न बीजानीत, दोनों ही ठीक नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि आत्मतत्व नायम हंति न हन्यते, ना तो मारता है न तो मरता है। हनन का कर्ता नहीं होता है, हनन क्रिया का कर्म भी नहीं होता। आत्मतत्व, आत्मतत्व का हनन कोई नहीं कर सकता है, और आत्मतत्व हनन का कर्ता नहीं होता है। किसी का भी हनन आत्मतत्व नहीं करता है। इसलिए जो आत्मतत्व को तुम अपने को हंता मानते हो, विष्णु द्रोण आदि को मारूंगा तो मैं इनका हंता तो हनन करता हूँगा और मेरे द्वारा मरे जाएंगे, ये दोनों तुम्हारी भ्रांति है। ये से मंत्र श्रुति में है। थोड़े प्रथम पूर्वार्ध अलग प्रकार है। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तम न बीजानीतो नायं हंति न हन्यते। ये मंत्र में आया। हंता चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम। पूर्वार्ध श्लोक के पूर्वार्ध अलग प्रकार है, अर्थ एक है। हनन करता यदि मानता है मानने को मैं मारूंगा, हतश्चेत मन्यते हतम, जो मर गया वो यदि मानता है कि मैं मर गया, वो मेरा हनन किया, दूसरे ने मेरा हनन किया, वो भव तो न भी जाने, तो दोनों नहीं जानते ठीक। क्योंकि आत्मतत्व तो ना तो हनन का कर्ता होता है ना हनन का कर्म होता है। ये एक मंत्र है। और दूसरा भी मंत्र है, आत्मतत्व अभिक्रिय है, इसको बताने के दूसरा मंत्र है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अयम कदाचित न जायते म्रियते वा न भूत्वा अभविता वा भूय न।
अजः नित्यः अयं शाश्वतः पुराणः शरीरे हन्यमाने न हन्यते। अयम का अर्थ ये आत्मतत्व आत्मा न जायते, जन्म को प्राप्त नहीं करता है। भाव पदार्थ में 6 विक्रिया है। निरुत्पकार यास्क मुनि ने पढ़ा है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, 6 विकार। आत्मतत्व में 6 में से कोई एक भी विकार नहीं है, यहाँ भगवान कहते हैं। पहले जन्म का निषेध किया, उसमें जायते अस्ति वर्धते ऐसे न जायते, आत्मतत्व जन्म नहीं होता है, उसकी उत्पत्ति नहीं है। और न म्रियते वा, कदाचित मर जाता है, ये भी नहीं है। देह के नष्ट होने पर भी आत्मतत्व नहीं मरता है, नष्ट नहीं होता है। जन्म मृत्यु का निषेध हो गया तो अंतर्गत जो 4 पदार्थ है वो संभव ही नहीं है। जन्म हो तो जन्म के पश्चात भावी अस्तित्व होगा, इसलिए जन्म मरण दोनों का निषेध कर दिया, सब का निषेध हो जाएगा। कभी भी जन्म होता है, मरता ही बात नहीं है। अयम भूत्वा अभविता न, पहले हो करके आगे अभविता नहीं होने वाला कभी नहीं रहेगा। आत्मतत्व हो करके फिर कभी अभाव को प्राप्त करके अभविता न, कभी अभविता नहीं होता है। और अभूत्वा भविता ये भी नहीं है, नहीं होकर के उत्पन्न होता है, नहीं था पहले उसके बाद होता है, ये बात नहीं है। अर्थात तो वर्तमान है, आगे उसका अभाव हो जाएगा, ये नहीं है। पहले अभाव था अभी हुआ, ये भी नहीं है। जिसकी उत्पत्ति होती है वो पहले नहीं था अभी है। आत्मतत्व की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए पहले नहीं था अभी होता, ऐसा नहीं। जिस जो नष्ट हो जाता है पहले हो करके आगे अभाव हो गया, अदर्शन हो गया, घट को तोड़ दिया, घट था अभी नहीं है। आत्मतत्व इस प्रकार भूत्वा आगे अभविता नहीं रहने वाला होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ वा शब्द दे करके दोनों 2 प्रकार अन्वय, भूत्वा अभविता इतना हो करके आगे अभाव हो जाएगा, ये नहीं है। और अभूत्वा भविता, अभविता भूत्वा में भूत्वा अभविता अथवा अभूत्वा भविता, ऐसे आगे पीछे कर देंगे। अभूत्वा भविता नहीं हो करके आगे होता है होगा, ये भी नहीं है। हो करके आगे नहीं रहेगा, ये भी नहीं है। भूय पुनः फिर नहीं हो करके फिर अभाव को प्राप्त कर गया, फिर ऐसे नहीं है। और नहीं हो करके होता है, ये भी नहीं है। जन्म मृत्यु वर्जित होने से तीनों काल में एक रूप है। अजः अजन्म है, नित्य है, शाश्वत है। यहाँ शाश्वत कह करके, शाश्वत का तो हमेशा रहने वाला है, यहाँ अपक्षय का निषेध किया, नहीं तो पुनरावृत्ति होती है। और पुराण कह के पूरा अपि नव, पुराना होने पर भी नया है, अर्थात उसमें वृद्धि नहीं है, वृद्धि का प्रतिषेध किया। अपक्षय और वृद्धि का निषेध हुआ। शाश्वत कह कर अपक्षय का निषेध, पुराण कह कर वृद्धि का प्रतिषेध किया गया। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरे हन्यमाने आत्मा न हन्यते। शरीर का हनन होने पर भी आत्मा का हनन नहीं होता है। यह हन धातु हिंसार्थ के विपरिणाम अर्थ लेना। जायते अस्ति वर्धते, अस्ति जो विकार है उत्पत्ति के पश्चात भावी जो विकार है अस्ति, वो आत्मा में नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति ही नहीं है। और सदरूप आत्मा है, सदैव सम्य इदम अग्रे आसीत्, सदरूप है, वो उत्पत्ति के पश्चात भावी नहीं, नित्य सत है। घटादि भाव पदार्थों में जो 6 विकार है, जायते उसके आगे अस्ति, उत्पत्ति के बाद जो है करके ज्ञान का विषय होता है, सब पदार्थ अनित्य मिथ्या है। आत्मतत्व जो सदरूप है वो जायते के बाद अस्ति ऐसा नहीं है, इसलिए उसका यहाँ भी अस्ति उत्पत्ति के पश्चात भावी सत्ता ये भी नहीं है। पहले नहीं था आगे होता है ऐसा नहीं है, और हो करके नष्ट होगा अभी नहीं है,
जन्म नहीं, सत्ता नहीं, जन्म के पश्चात भावी सत्ता भी नहीं, वृद्धि का निषेध कर दिया पुराण कह करके, और अपक्षा का निषेध कर दिया शाश्वत कह करके, विपरिणाम निषेध कर दिया न हन्यते, तो फिर नश्यति का निषेध हो गया, मृत्यु नहीं है। शरीर के हनन होने पर भी ये न हन्यते न विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त नहीं करता है। मंत्र में थोड़ा ऐसा है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ऐसे मंत्र है। न जायते म्रियते वा कदाचित है, मंत्र में श्रुति में न जायते म्रियते वा विपश्चित, कदाचित के स्थान पर विपश्चित आ गया, विद्वान ज्ञानी आत्मतत्व जन्म मरण को प्राप्त नहीं करता है। नायम भूत्वा भविताना भूय, इसके स्थान पर नायम कुतश्चित न बभुव कश्चित, नायम कुतश्चित बभुव, ये किससे उत्पन्न हुआ ये बात नहीं, ना कोई पदार्थ कहीं से उत्पन्न होता कोई है ऐसा है ही नहीं। बाकी समान है, श्रुति में से वाक्य, श्रुति वाक्य समान है। तो इसमें विक्रिया रहित आत्मतत्व बताया। जो सावयव पदार्थ होगा उसका तो अपक्षय हो सकता है, कुछ अवयव की वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त करेगा, किंतु ये निरवयव होने से ना तो अपक्षय है ना तो वृद्धि को प्राप्त करता है, निरवयव है और निर्गुण है। निर्गुण होने से जिसमें गुण होता है वो रहने पर भी उसके गुण नष्ट हो जाता है। पट के रूप है, पट रहने पर भी पट का रूप धीरे धीरे क्षय हो गया तो रूप में परिवर्तन हो गया तो क्षय हुआ। कोई रस है फल में, मधुर रस है, फल रहने पर भी मधुर रस खटा हो गया था, खटा रस हो परिवर्तन होकर मधुर हो गया। गुण के द्वारा भी क्षय अपक्षय आदि होता है, गुण का क्षय होता है, वस्तु का भी क्षय हो जाएगा, अपक्षय होगा। मीठा है फल खराब हो गया, खटा हो गया, सड़ गया, किंतु ये आत्मतत्व निर्गुण है, निरवय होने के कारण ना तो अपने स्वरूप से विनाश को प्राप्त होगा, अपक्षय होगा, ना तो गुण से। इस प्रकार छह भाव पदार्थ में जो छह विकार है लौकिक वस्तु में, ये विकार में से कोई भी विकार आत्मा में नहीं है, सर्व प्रकार विक्रिया रहित आत्मा है। इसलिए जो हनन करता है इसे मानता है, मरता है इसे मानता है, ये वस्तुतः दोनों ठीक नहीं जानते हैं। पूर्व मंत्र के साथ इसका अन्वय होगा। जो न ययनम वेत्ति हंतारम कह करके मंत्र में कहा गया, न जायते म्रियते कह करके अविक्रिय के लिए हेतु दिया, उसका भी उपसंहार करते आगे। वेदा विनाशिनम नित्यम येनमजम अव्ययम कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। येनम अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम वेद, हे पार्थ सपुरुष कथम कम घातयति कम हंति। वेद अविनाशिनम नित्यम, वेद कहते विजान जानता है, आत्मा अविनाशी है, विनाश अंत्य पदार्थ का विकार है, नश्यति विनाश को प्राप्त नहीं करता है, और वो नित्य है। नित्य शब्द का अर्थ यहाँ विपरिणाम रहित, ऐसा जो जानता है। ये नम अजम, अज है जन्म रहित है, अव्यय अजम आगे कहा अव्ययम, व्यय विकार को प्राप्त नहीं करता है, अपक्षय रहित। नित्य कह करके विपरिणाम का निषेध किया गया, अव्यय कह करके अपक्षय का विनाश निषेध कर दिया। उत्पत्ति विनाश रहित, क्षय वृद्धि रहित, निर्विकार आत्मा, इसको जो जानता है, हे पार्थ पृथापुत्र पार्थ, सपुरुष कथम कम घातयति कम हंति, किसको मारता है किसको मरवाता है,
कर्ता स्वतंत्र कर्ता, पाणिनि महर्षि के सूत्र है। क्रिया में स्वतंत्र होकर के जो करता है, सब कार्य को प्रेरणा देता है, वो कर्ता होता है। एक होता है कर्ता और एक होता है हेतु कर्ता, प्रयोजक कर्ता। तत्प्रयोजक हेतुश्च, कर्ता का जो प्रयोजक होता है, प्रेरणा देता है, उसको कर्ता कहते, हेतु भी कहते, हेतु कर्ता। जैसे देवदत्त छात्र पठति, पठन का कर्ता हो गया छात्र। गुरु पाठयति, गुरु हो गया हेतु कर्ता। पठितुम प्रेरयति इति पाठयति, गुरु है प्रयोजक कर्ता, हेतु कर्ता कहते व्याकरण में। कोई खाता है, बालक खाता है, माता खिलाती है। बालक चलता है, पिता चलाते हैं। कोई देखता है, दूसरे उसको दिखाता है। तो ये जो दिखाना, चलाना, खिलाना, ये प्रयोजक कर्ता का व्यापार है। प्रयोजक कर्ता जो प्रेरणा देता है, करावाता है। आत्मतत्व स्वयं तो कर्ता नहीं होता है और कराता भी नहीं है। किसको प्रेरणा देकर कुछ करता है वो भी नहीं है। केवल हनन के लिए नहीं, किसी भी क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं होता है। ना तो स्वयं करता है, ना तो किसी के द्वारा कराता है। किसके द्वारा कराता है ऐसा नहीं है। हनन केवल नहीं, किसी भी क्रिया का न कर्ता होता है। न हंति कम घातयंती घातयति। यहाँ किम शब्द का आक्षेप अर्थ है। किम शब्द प्रश्न के लिए तो कौन प्रश्न होता है, कभी कभी आक्षेप होता है। कस्तम क आगच्छति, कौन आ रहा है, ये होता प्रश्न। कुतः आगत, कहाँ से आप आए, ये प्रश्न है। कभी कभी आक्षेप करते हैं, कोई आया, यहाँ कहाँ बैठना, कहाँ बैठना, अर्थात यहाँ बैठने की जगह नहीं है। डांट कर कहते ना, यहाँ कहाँ बैठना। यदि प्रेम से पूछे कहाँ पर बैठेंगे, यहाँ बैठ जाता, ऐसे बैठ जाओ। और कोई आगे आए, यहाँ क्यों आया, यहाँ कहाँ बैठना, अर्थात यहाँ नहीं बैठना। कोई खाद्य मिल दे, हमको थोड़ा भोजन दे दो, यहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। आक्षेप करने के लिए किम शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ जो कम घाते थे हंति कम है, किम शब्द आक्षेप में। किसको मराएगा, किसको मारेगा, किसको ना मारता है ना मराता है, आत्मतत्व अभिक्रिय है। ना मरता है ना मराता है, किसी क्रिया का कर्ता नहीं होता है। इसलिए आक्षेप दोनों के लिए, प्रयोज्यकर्ता प्रयोजककर्ता दोनों नहीं होता आत्मा। आत्मा स्वतंत्र कुछ ना करता है, कराता है। इसलिए जो कर्तृत्व सब भान होता है, मैं करता हूँ मैं करता हूँ, बुद्धि के साथ चिदाभास संबंध होता है, चैतन्य का आरोप होता है। उसमें अहम बुद्धि करके मैं करता हूँ ऐसे अभिमान होता है। आत्मतत्व के अज्ञान के कारण। आत्मा निर्विकार है, निरवय है, असंग है, शुद्ध है, किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं होता है, ना करता है ना कराता है। इसलिए आत्मतत्व को समझना, ये सब विक्रिया रहित है, नित्य है, नाश नहीं होता है, शुद्ध तत्व है आत्मतत्व। उसके लिए उसका नाश नहीं होता है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। और आत्मतत्व नित्य है। ये त्वम शब्द का जो अर्थ है आत्मा, उसको समझाने के लिए, क्योंकि तत्वमसि के द्वारा त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ, इसका निश्चय होने पर शाब्द बोध होता है, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि वाक्य के द्वारा। इसे त्वम पद का अर्थ समझना, ये नित्य है, व्यापक है, अविनाशी आत्मतत्व। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदम ततम। आत्मतत्व अविनाशी है, शरीर के नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, सर्व प्रकार विक्रिया रहित है, शुद्ध है आत्मतत्व। किसी भी क्रिया का ना तो कर्ता होता है, ना तो प्रयोजक कर्ता होता है। क्योंकि कर्तृत्व और प्रयोज्य हेतु कर्तृत्व सब अज्ञान के कारण आत्मा अविक्रिय।
जो स्वयं कुछ विकार वाला नहीं होगा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, नहीं करवा सकता है। कुछ करने के लिए उसमें विकार कुछ होना चाहिए, निष्क्रिय होने से कुछ भी नहीं करता है। आत्मा अविनाशी जो कहा गया था उसके लिए दृष्टांत देते आत्मा कैसे अविनाशी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जीर्णानि वासांसि विहाय नरः अपराणि नवानि गृह्णाति तथा देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। यथा नरः जैसे मनुष्य जीर्णानि वासांसि विहाय जीर्ण वस्त्र को छोड़ करके, जीर्ण हो गए, फटे हुए हो गए, फट गए, पुराने हो गए, ऐसे वस्त्र को छोड़ देता है फेंक करके। विहाय त्यक्त्वा नवानि गृह्णाति, नया वस्त्र ग्रहण करता है, फटे पुराने कपड़ा को फेंक देता है, छोड़ करके नए वस्त्रों का धारण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार तथा जीर्णानि शरीरानि विहाय, शरीर जब जीर्ण हो जाता है, वृद्धावस्था में तो जीर्ण हो जाता है, युवावस्था में भी कुछ आघात पहुंचा, शरीर जीर्ण हो गया, आगे कोई काम का नहीं है तो छोड़ देता है। आघात जोर से हो जाता है, शरीर अंदर कुछ हो गया, शरीर में सब अवयव में क्रिया सम्यक नहीं हो सकता है तो उसको छोड़ देता है। जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति, नए शरीर को जाता है, प्राप्त करता है, जन्म लेता है, छोड़कर चल जाता है। देह के नाश होता है, जैसे वस्त्र को फेंक दिया, ऐसे शरीर जड़ है, पार्थिव आदि भूत भौतिक पदार्थ है, उसको छोड़ देता है, जाकर के नया शरीर फिर ग्रहण करता है। कितने बार वस्त्र आपने फटे वस्त्र फेंक करके नया वस्त्र ग्रहण करते, हिसाब नहीं, फेंक दिया फिर नया पहन लिया, कुछ दिन के बाद पुराना हो गया, उसको फेंक दिया फिर नया। इसी प्रकार ये शरीर भी ऐसा है। और ये जैसे वस्त्र जितने मूल्यवान हो फटने वाला है, फेंकना पड़ेगा। इसी प्रकार जो शरीर है ये भी जीर्ण होने वाला, छोड़ना पड़ेगा। और इसके पहले कितने शरीर से प्राप्त किया, छोड़ा, नया शरीर प्राप्त किया, बचा होकर फिर छोड़ दिया, बूढ़ा होकर के फेंक कर चला गया, नया शरीर फिर, ऐसे बार बार शरीर प्राप्ति है। किंतु आत्म तत्व नित्य है, उसका ना तो उत्पत्ति ना नाश है। और ये आत्मा अविनाशी है और उसके शरीर अनित्य है, जैसे पत्थर फटे हुए। आत्म तत्व में विक्रिया कुछ नहीं होता है, नहीं होती है, आत्म तत्व अविक्रिय है। इसके लिए हेतु देते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। शस्त्राणि एनं न छिन्दन्ति, एनं पावकः न दहति, एनं आपो न क्लेदयन्ति च, मारुतः एनं न शोषयति। एनं का आत्म तत्व को शस्त्राणि न छिन्दन्ति, शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, आकाश को भी छेद नहीं कर सकते हैं।
कोई शस्त्र नहीं आकाश को टुकड़ा कर दे, छेदन कर दे, फाड़ दे, नहीं है। आत्म तत्व और सूक्ष्म है और व्यापक है, उसका छेदन शस्त्र नहीं कर सकते हैं। एनम पाव को न दहती, जिस प्रकार आकाश को अग्नि जलाओ, वायु भी जल जाती है, जल जाता है, आकाश नहीं जलता है। वायु में कुछ वायु होते हैं, जलते हैं, कुछ जलने के लिए सहायक होते हैं, उद्यान वायु को होते हैं, हाइड्रोजन जल जाता है, किंतु आकाश नहीं जलता है। आकाश के कारण आकाश से सूक्ष्म आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती है। न चैनम आप क्लेदयंती, जल इसको गीला नहीं कर सकते हैं, आकाश को भी गीला नहीं करते, वर्षा हो गई आकाश जैसे कोई से। न मारुत शोषयती, वायु सुखा देगा शोषण करके, ऐसा नहीं है। उसकी जलन से शोषण, कपड़ा गीला करके डाल दिया, जलन को सुखा करके सूख गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये कोई भी आत्म तत्व में विकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए आत्म तत्व अविकार है। इसलिए क्या करना चाहिए, आगे आत्म तत्व को समझना। अच्छेद्यो य मदाह्यो य मक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। आकाश को छोड़ करके अन्य पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये परस्पर के संबंध से परस्पर को नाश करते हैं। जल अग्नि में कौन किसको नाश करता है बताओ? अग्नि भी जल को सुखा देगी और जल भी अग्नि को बुझा देगा। पृथ्वी अग्नि में, अग्नि जलते उसमें पृथ्वी लकड़ी में बड़े बड़े डाल दिया, मिट्टी डाल दिया तो बुझ जाती है अग्नि, और जला अग्नि लकड़ी को जला भी देती है। इसी प्रकार पृथ्वी जल में, पृथ्वी को जल गिरा भिगा करके बहा देता है जल। कितने पर्वत से मिट्टियाँ बहाती है वर्षा के समय में, और पानी में मिट्टी भर दिया तो पानी सूख जाता है। वायु भी सुखा देता है, वायु को भी अग्नि जला देती है। अभी कहा, और वायु से अग्नि बुझ भी जाती है। कभी अग्नि जोर से हवा, दीप बुझ जाती है, जला नहीं सकती गंगा किनारे दीप। परस्पर नाश के हेतु है, किंतु आकाश का नाश नहीं कर पाता है कोई, ना तो पृथ्वी, ना जल, ना अग्नि, कोई नहीं। इसी प्रकार आत्मा का नाश कोई नहीं कर पाएगा, ये सब भूत है, इसलिए नित्य है। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्यैव च। अयम आत्मा अच्छेद्य, छेदन नहीं होता है कुठार आदि शस्त्र के द्वारा। अदाह्य, दहन के योग्य नहीं अग्नि के द्वारा। अक्लेद्य, जल के द्वारा क्लेद गिलापन नहीं होता है। अशोष्य, वायु के द्वारा शोषण नहीं होता है। चारि भूत का ले लिया। पृथ्वी का अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं होता है, अग्नि से दहन नहीं होता है, जल से गिला नहीं होता है, वायु से सूखता नहीं है। इसलिए जब परस्पर नाश के हेतु होने पर भी आत्मा का कोई, आकाश का भी नाश नहीं करते, इसी प्रकार आत्म तत्व का नाश नहीं कोई कर पाते हैं। तस्मा नित्य, नित्य है। अनित्य होने के कारण सर्वगत है। जो नित्य है वो सर्वत्र है। नया के लोग ऐसे कल्पना करते परमाणु नित्य है किंतु सर्वगत नहीं, ऐसा कहेंगे, किंतु वस्तुतः परमाणु नित्य नहीं है, ऐसे कल्पना करते हैं। एक ही नित्य वस्तु है, सदैव समय इदमग्रे आसीत् एकमेव द्वितीयम। एक अद्वितीय ही सद्ब्रह्म था, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। यदि उससे भिन्न कुछ भी मान ले तो अद्वितीय नहीं हो सकता है, इसलिए परमाणु भी नित्य नहीं है, ऐसे कल्पना करते हैं। परमाणु का यदि अवयव कहेंगे, उसका भी अवयव, उसका भी अवयव, उसका भी अवयव, ऐसे हिसाब करते रहेंगे तो कहते अनवस्था दोष है। अनवस्था दोष उनसे क्या आपत्ति है? क्या निदान सुसुप्त नहीं होगी, उसका हिसाब करते रहो।
जानते हैं उसका भी अवयव होगा, उसका भी अवयव होगा, किंतु ऐसे विचार करके क्या मिलेगा? समझ लो कि कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ेगा। तो वस्तुतः आत्मतत्व में जाकर रोकना चाहिए, किंतु ये तर्क करके समझते तो छोड़ा, इतने दूर क्या दौड़ना। एक कल्पना कर देते, परमाणु मान लो जिसका अवयव नहीं होगा, इसको नित्य कहते, किंतु नित्य नहीं है। जो नित्य हो सर्वगत होगा, और सर्वगत जो होगा वो स्थिर होगा, स्थान ठूंठ के जैसे, खंबा जैसे। सर्वगत होने से स्थिर है, आकाश सर्वगत इसलिए स्थिर है, तार्किक लोग मानते हैं। वेदांत के अनुसार आकाश का मत के अनुसार आकाश की उत्पत्ति नाश है, तार्किक मत के अनुसार नहीं। और आत्म तत्व स्थाणु है, सर्वगत होने से स्थाणु का अर्थ स्थाणु के जैसे स्थिर है, और जो स्थिर है उससे चलन कंपन कुछ नहीं होगा। स्थिर होने से अचलोयम, अचल है, चलन वर्जित है, और सनातन है, सनातन चिरंतर है, किसी कारण से कहने नहीं होता, हमेशा ही नूतन है, अभिनव सनातन। यहाँ भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं, बार बार कहते नित्य है, नष्ट नहीं होता है, वो तो हो गया, नित्य हो गया, नित्य हो गया, बार बार क्यों कहते हैं? पुनरुक्ति होती है। श्लोक में ये नहीं, इसी श्लोक में जो कहा गया है आत्मा नित्य है, आत्मा अविक्रिय है, ये न जायते मृत करके कहा गया था। आत्म विषय में जो कुछ कहा जाता है आगे कहा जाएगा, इस श्लोक से और अधिक कुछ नहीं होगा। आत्मा अविक्रिय है, नित्य है, सर्वगत है, एक अद्वितीय आत्मा नित्य है, विकार रहित है, यही कहेंगे सारा गीता शास्त्र, सारा शास्त्र में अद्वितीय है, उसे भिन्न कुछ नहीं है, नित्य है, विक्रिया रहित है, जन्म आदि नहीं है। अलग अलग शब्द से, कहीं शब्द से पुनरुक्ति होगी कि क्या अर्थ से पुनरुक्ति होगी? कहीं कहते उत्पत्ति नहीं होता है, अज न जायते, अजह, अब पहले नहीं था अभी हुआ, ये भी नहीं है, ऐसे कह करके जन्म नहीं कहना है। कहीं तो शब्द से पुनरुक्ति, क्या अर्थ से पुनरुक्ति। इसलिए जो यहाँ कहा गया और कुछ अधिक नहीं है, किंतु इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कहते हैं। जो हित है उसको बार बार कहना होता है। यह आत्मतत्व दुर्बोध है, सरल से ज्ञान नहीं होता है। बार बार किसी प्रकार प्रसंग ले करके उसी को बताने के लिए अन्य अन्य शब्द, अन्य अन्य प्रक्रिया के द्वारा उसको बताना है। ऐसे विभिन्न प्रक्रिया से, विभिन्न शब्द से बताते बताते कभी श्रोता को ग्रहण हो जाए, शुद्ध अंतकरण कभी ग्रहण कर ले, इसके लिए बार बार कहते हैं। छोटे बच्चे को कहते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ऐसा नहीं करो, पढ़ाई करो, उठ जाओ, स्नान करो, रोज वही बात दिन में 10-20 बार बोलते हैं। पुनरुक्ति नहीं मानी जाती है, बार बार कहते, थोड़ा मान ले, कभी मान ले। भगवान इस प्रकार, श्रुति भी इस प्रकार, श्रुति भगवती बार बार उसी तत्व को बताती है। आत्म तत्व दुर्बोध है, सरल से ज्ञान नहीं होता है। किसी भी प्रकार किसी भी शब्द कह करके, जितने अष्टादश पुराण में क्या है, सीधा वेदांत कहेंगे तो कुछ लोग थक जाते, सुन नहीं पाते हैं। उनके लिए आख्यायिका बना दे व्यास जी ने, कथा पुराण बना दिया, बड़े बड़े सुंदर कथा बताते बताते, कथा सुनते सुनते बीच में ये गुड़ जिह्वे का न्याय है, दवाई खिलाना है बच्चे को, और कड़वा है दवाई, दवाई कड़वी है तो बच्चा नहीं खाता है, तो शहद था गुड़ थोड़ा मुखे में चटा दिया, शहद लेके थोड़ा चटा दिया, मीठा लगेगा और चाटेगा खुश होकर के, फिर उसके बाद दवाई दे दिया। वो तो सोचता है मिठाई चटाती माता, तो ये भी चाट लेगी, हाँ चाट लेगा। चाट कर जब उसको पता चला कि कड़वा है, वो तो अंदर चला गया उसमें। गुड़ा जिह्वे का न्याय, जिहा में तो गुड़ा दे करके कड़वी दवाई खिलाना। आत्म तत्व को बताने के लिए थोड़ी कथा आख्यायिका कहा, थोड़ी सुनने के लिए इच्छा अच्छा लगा, उसमें बीच में आत्म तत्व का उपदेश करेंगे। जिस पुराण में लिखो, जहीं भी हो, कहीं उपदेश करेंगे। रामायण में देखो, मंदोदरी कुछ कहती हो, कुंभकर्ण कुछ कहता है, कोई कहता तो सो वेदांत ही कहते हैं। आपस में जो कहे ना सो वेदांत ही कहते हैं, कोई कम नहीं। कंस भी जब वसुदेव विवाह के समय याद रहा था, मानने के तैयार हो गया, फिर अंत में जो उसको तो वो भी वेदांत कहता है।
जो अंत में फिर पश्चाताप करता तो पूरा वेदांत है, कम ज्ञान नहीं किसके पास। इसलिए इसको पुनरुक्ति नहीं कहते। व्यास जी ने भी अष्टादश पुराण इसलिए बनाया, वेदांत तत्व दुर्बोध है, उसको समझने के लिए विभिन्न प्रकरण प्रक्रिया कथा के माध्यम से बताते हैं। श्रुति में जो कथा है वो कथा में तात्पर्य नहीं है। लोग पूछते उनके पिता के माता का नाम क्या था, अभी पाँच पूछे कि जो पिता का नाम बता दो, उनके पिता और 5 पीढ़ी बताएं तो कौन बताएगा। कोई किसी को बताओ, कोई किनके बारे में जानते 10-20 पीढ़ी तक को कौन जानेगा, नहीं जानते। तो उसको बताने में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य तो है वस्तुतः सब वेदांत तत्व को बताने के लिए। इसलिए यहाँ भगवान उसी को ही अन्य शब्द से कहते, किस प्रकार संसारी को आत्मतत्व जो अव्यक्त है तत्व ज्ञान हो जाए संसार निवृत्ति के लिए, उसी को ही कहेंगे बार बार। अव्यक्तोयमचिन्त्योय मविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम अव्यक्तः अयम अचिन्त्यः अयम अविकार्यः उच्यते तस्माद् एनम एवं विदित्वा न अनुशोचितुमर्हसि। आत्मतत्व कैसा है, अव्यक्त है, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं होता, इसलिए अव्यक्त। इंद्रिय के द्वारा इंद्रिय का विषय नहीं, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होने से इंद्रिय के द्वारा इसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसलिए अव्यक्त। न व्यज्यते इति अव्यक्त, उसकी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं होती इंद्रिय के द्वारा। इंद्रिय के द्वारा जिस विषय का ग्रहण होगा उस विषय का चिंतन भी होगा। देखा किसी वस्तु को तो उसका चिंतन होता है, इंद्रिय के विषय नहीं होने से उसका चिंतन भी नहीं होता है, इसलिए अचिंत्योयम, चिंतन का विषय नहीं होता है। अचिंत्य है, इंद्रिय गोचर नहीं होने से चिंतन के नहीं। और इसी प्रकार ये अविकार्य, इसका कोई विकार नहीं होता है। विकार तो दुग्ध का विकार दही हो जाता है, सड़ जाता है, कोई विकारी है। ये आत्मा तो अविकारी, विकार नहीं होता है, क्योंकि निरवय है, अविक्रिय है। आत्मा में कोई विकार नहीं, अविकार अयम उच्यते। निरवय वस्तु कोई विकार को प्राप्त नहीं करता है, आत्मा निरवय है, अविकार्य कहा। इसलिए इस एनम एवं विदित्वा, आत्मतत्व को इस प्रकार समझ करके, सर्व विकार रहित है, नित्य समझ करके, देह के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, नाश नहीं होता है, थोड़े से भी अपक्षय नहीं, परिणाम नहीं, कुछ भी नहीं है। थोड़े नहीं कि परिवर्तन कुछ हो जाएगा, थोड़े अंश कट जाएगा, नहीं, कुछ भी नहीं होता है। पूरा शरीर नष्ट हो जाए, कितने शरीर नष्ट हो, फिर जन्म हो, कुछ भी नहीं होता है। आत्मतत्व नित्य है। इसे तुम जो मानते हो मैं इनको मारूंगा, ये लोग मेरे द्वारा मर जाएंगे, मैं हंता, ये मेरे द्वारा मरेंगे, इसलिए मैं पापी दुखी, ये सब मानते हो, वो सब छोड़ो। आत्मतत्व विषय के विचार करो। आत्मा नित्य है, उसका नाश नहीं होता है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, इनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम। यदि इतने होने के बाद भी नहीं समझते, अनित्य कोई मानता है, देह तो अनित्य है, आत्मा को यदि कोई अनित्य मानता है तो भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा तो नित्य है, कहने के बाद भी ग्रहण नहीं होता, अनित्य मानते तो भी शोक नहीं करो। आत्मा अनित्य मान करके भी आगे कहते शोक छोड़ो। अथ चैनं नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथच एनम नित्यजातम मन्यसे, नित्यम व मृतम मन्यसे,
हे महाबाहु तथापि तम एवं न शोचितुम अर्हसि। ऐसा आत्मतत्व नित्य होने पर भी अथ च ये मान करके अभ्युपगमवाद कहते हैं। अभ्युपगम है स्वीकार, मान कर चलो आपकी बात हम मान लेते हैं, मान करके ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कह कर झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने से चलो जो मान तो हम मान लेते हैं, ठीक है मैं वहाँ नहीं गया था, मैं वहाँ नहीं गया था, नहीं मैं आपको देखा, चलो मान लो मैं वहाँ गया था तो क्या हानि है, गंगा जी तट पर बैठा तो क्या हानि हो गई। गंगा जी तट आप गए थे, नहीं मैं तो आज गंगा जी नहीं गया, हमें देखा है, मैं नहीं गया था को तो हमें देखा है। बार बार कहने पर भी चलो मैं गया तो हो गया, कोई बात नहीं, क्या हुआ क्या बोलो गया तो क्या है, इसको कहता अभ्युपगमवाद। नहीं गया कहने पर भी नहीं मानता तो चलो गया तो फिर क्या है। आत्मा नित्य है अनित्य नहीं है, आत्मा नित्य फिर भी यदि नहीं मान तो अनित्य, तो भी शोक क्यों करते हो। नित्य हो तो आत्मा के लिए शोक नहीं करना, आत्मा अनित्य मानो तो भी शोक नहीं करना। अनित्य मान से क्यों शोक नहीं करेंगे। यदि नित्य उत्पन्न होता है मरता है ऐसे मानते हो फिर भी शोक नहीं करना चाहिए। क्यों शोक नहीं करना चाहिए आगे कहेंगे। यदि उत्पत्ति नाश वाला है, नाश हो तो उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति है तो नाश होगा, फिर शोक किसे लिए, तो अवश्य भावी है। यदि उत्पत्ति नाश वाला है, जो नहीं होने वाला हो गया तो शोक करना, जो होने वाला ही तो हो गया तो क्या शोक करना। मृत्यु तो अवश्य भावी है, तो मरने के लिए क्यों शोक करना। यदि आत्मा का नाश हो जाते तो नाश तो अवश्य भावी है, फिर शोक क्यों करना। जब नहीं होना था हो गया तब तो दुख है, वो तो होना निश्चित है। मृत्यु मरण होना निश्चित है या नहीं है, कोई एग्रीमेंट है कि 100 साल के बाद मरण होगा, पहले नहीं होगा। 10 साल के बाद, 10 मिनट के बाद, 10 सेकंड के बाद, 1 सेकंड में अंदर क्या होगा किसका पता है। यह निश्चित है कि इतने साल उम्र के बाद ही मृत्यु होती है, उसके पहले नहीं। ऐसा है कहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इतने साल के बाद यम नहीं आएंगे, उसके पहले बाद आएंगे, पहले नहीं आएंगे, ऐसा है। कब आएंगे, दिन में रात में अभी या काल कोई निश्चित है। जब चाहे उसके लिए नोटिस नहीं मिलती। जब आए मृत्यु यमराज आए गया गया, वायु निकल गया तो गया। श्वास चलाते हैं छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं ना उसमें भरोसा नहीं फिर वापस आए नहीं आए। यदि गया बस कुछ नहीं, हरिम तत्सत, गया तो गया। ये अवश्य भावी है, उसके लिए क्यों शोक करना है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य मृत्यु ध्रुव, जो जन्म हुआ वो मरेगा, मृत्यु तो अवश्य भावी है। और मृतस्य च जन्म ध्रुवम, जो मर गया तो फिर जन्म लेगा। ये तो अपरिहार्य, इसका परिहार नहीं किया जा सकता है। जिसका परिहार हो सकता है उसको कहेंगे परिहार्य। ये परिहार करने के योग्य नहीं। ठंडी को परिहार करते वस्त्र ले लिया अग्नि के पास बैठ गए, किंतु जन्म मृत्यु का परिहार कोई नहीं कर सकता है अपरिहार्य अर्थ में। तो हम सोचे तो नारसी, उसमें शोक नहीं करना चाहिए। जिसका परिहार हो सकता है शोक करो, परिहार करने के लिए प्रयास करो, सोचो। जिसका परिहार हो नहीं सकता है, त्याग हो ही नहीं सकता है, उसके लिए क्यों शोक करना बैठ करके। न शोक करना नहीं चाहिए। ये जो शरीर है, इंद्रिय है, ये जो दिखता है, इनका नाश होता है तो उनके लिए तो दुख लगता है। कोई कहते हैं हाँ गुरु तो नित्य है, फिर भी दुख लगता है, गुरु जी का दर्शन नहीं होता है। इस शरीर को लेकर के, शरीर के अभाव हो गया तो शरीर के लिए शोक होता है। आत्मा नित्य तो ठीक है, अब बेटा मर गया तो दुख लगता है, पिता मर गया तो दुख लगता है। आत्मा नित्य होने से क्या हो गया, जो उनका शरीर अभी नहीं दिखता है तो दुख लगता है। कहते ये भी शरीर के लिए जो शोक, ये भी ठीक नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना।
भूतानि अव्यक्तादीनि व्यक्त मध्यानि हे भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। जो भूत है, ये जो देह शरीर इंद्रिय संघात बना है, ये भूत का कार्य है, इसको भूत शब्द से लेना। जो पिता भ्राता पुत्र मित्र आदि है, कार्य शरीर इंद्रिय का समुदाय संघात, ये भूत अव्यक्तादीनि अव्यक्तम आदौ येषा आदिर येषाम तानि अव्यक्तादीनि भूतानि। अव्यक्त है, व्यक्त नहीं, अदर्शन अनुपलब्धि। पहले ये नहीं दिखते थे, पहले नहीं था। किसका शरीर, जब जो इसका शरीर दिखता है वो पहले नहीं था। और अव्यक्त आदिनी व्यक्त हो गया अभी मध्य में, उत्पत्ति के पहले व्यक्त नहीं था, अभी उत्पत्ति होने के बाद दिखने लगा व्यक्त मध्यानि। अब कुछ दिन के बाद मर गया तो अव्यक्त निधनानि अव्यक्तम निधनम ये शाम, तो फिर अदर्शन हो गया। पहले भी अदर्शन था, बीच में दिखा, फिर बाद में अदर्शन हो गया। ये जो होता है ये तो होता ही रहता है। नहीं दिखता था, पहले दिखने लगा, फिर अभाव हो गया। स्वप्न प्रपंच पहले जागृत अवस्था में नहीं था, सपने में देखा, जगते हुए समाप्त हो गया। सुक्ति में रजत, सिपी में चांदी। सुक्ति में रजत पहले नहीं, बीच में देखा, बाद में देखा सुक्ति है रजत नहीं है। जो है ही नहीं उसके लिए क्या शोक करना। जो कभी है कभी नहीं है, पहले नहीं था, आगे नहीं रहता है, बीच में थोड़े दिखता है, इसके लिए शोक नहीं करना है। ये वास्तव नहीं है, भ्रांति है ये वास्तव करके। महाभारत में से कहा गया अदर्शनाद आपतितम अदर्शनाद आपतितः पुनश्चादर्शनं गतः नाशो तव न तस्यत्वं वृथा का परिदेवना। परिदेवना है शोक। अदर्शन से आया, फिर अदर्शन को गया। जो शरीर पहले नहीं था, फिर नहीं रहा, वो तुम्हारा नहीं है, तुम भी उसका नहीं हो। पिता माता भाई बंधु पति पत्नी जितने भी हो, पहले तुम्हारा नहीं था, आगे भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, निश्चित है। तो व्यर्थ क्यों शोक करना है। आत्मतत्व अत्यंत दुर्विज्ञ भगवान कहते हैं। ये अर्जुन को क्यों दोष देना, ये तो साधारण है। आत्मतत्व दुर्विज्ञ कैसे बताते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कश्चित् आश्चर्यवत् एनं पश्यति, एक वाक्य हुआ। दूसरा है तथैव अन्यः अन्यस्य आश्चर्यवत् वदति, इसमें भी कर्म का अन्वय हो जाएगा। एनम अन्यः च एनम आश्चर्यवत् शृणोति श्रुत्वाप्येनं न चैव कश्चित् वेद। प्रथम वाक्य हो गया एनम कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति। कश्चित् कर्ता है, एनम का था आत्मानम, आत्मा कर्म है, क्रिया है पश्यति। कश्चित् एनम पश्यति, तीन पद है। और आश्चर्यवत्, आश्चर्य के समान। ये आश्चर्यवत् का अन्वय एनम के साथ हो सकता है, कर्म आत्मा के लिए। कश्चित् के साथ हो सकता है, कर्ता के साथ। और आश्चर्यवत् पश्यति क्रिया के साथ ही हो जाएगा, क्रिया विशेषण कहते हैं। मृदु पचति, ये मृदु है क्रिया विशेषण। मृदु यथा सा तथा पचति। आश्चर्यवत् पश्यति, एनम आश्चर्यवत् कश्चित् पश्यति, कश्चित् आश्चर्यवत् एनम पश्यति।
आश्चर्यवत का अन्वय एनम के साथ करेंगे, कर्म के साथ, कश्चित के साथ, कर्ता के साथ, पश्यति के साथ, क्रिया के साथ, तीनों के साथ अन्य हो जाएगा। एनम आत्मानम आश्चर्यवत, आश्चर्य की जैसे स्थित है आत्मा। आत्मा आश्चर्य क्या है? नित्य होने पर भी अनित्य जैसे लगता है, सर्वव्यापक होने पर भी परिच्छन्न जैसे लगता है, यही आश्चर्य है। हमेशा होने पर भी कभी नहीं दिखता है, ये आश्चर्य है। आत्म तत्व कैसे आश्चर्य है? सब के अंदर बाहर होने पर भी दिखता नहीं, एक होने पर भी अनेक दिखता है, नित्य होने पर भी अनित्य लगता है, स्वयं प्रकाशमान होने पर भी जड़ दिखता है। स्वयं प्रकाश को किसने देखा है? जड़ दिखता है। आत्म तत्व आश्चर्य अद्भुत जैसे स्थित है। सद्रूप होने पर भी दिखता नहीं, जड़ दिखता है। दुख परमानंद रूप होता हुआ भी दुखी लगता है। अभिक्रिय होने पर भी सारा विकार दिखता है। नाम रूप रहित होने पर भी नाम रूप वाला दिखता है। ये आश्चर्यवत है न। आत्मतत्व तो आश्चर्य जैसे नित्य निर्गुण शुद्ध अद्वितीय होने पर भी ये सारा गुण द्वितीय द्वैत सारे प्रपंच दिखता है। आत्मतत्व सर्वत्र होने पर भी नहीं दिखता है, सर्वत्र है। और आत्मतत्व है नहीं दिखता है, जो दिखता है वो नहीं है। ये एनम आत्मानम आश्चर्यवत, ये हो गया कर्म के साथ होने करेगी। आत्मा आश्चर्यवत, आश्चर्य जैसे आत्मा है, उससे बढ़कर कोई दूसरा आश्चर्य बड़ा नहीं है। इतने आश्चर्य है, हमेशा प्रकाशमान होता हुआ भी वो पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है। सर्वत्र होने पर भी दिखता नहीं है। सबको प्रकाश करने वाला है, किंतु उसको कोई नहीं जानते हैं। सब अपना स्वरूप है आत्मतत्व, तो भी उसको नहीं जानते हैं। सब के अंदर है, तो भी उसको देखने के लिए दूर भागते हैं। कहाँ आत्मतत्व का दर्शन होगा? स्वयं प्रकाशमान होने पर भी जड़ देता है। इस प्रकार एनम आश्चर्यवत एक हो गया, कर्म के साथ होने करेंगे। और कश्चित आश्चर्यवत पश्यति, इसका दर्शन करने वाला कोई कोई होते हुए आश्चर्यवत, इसके परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला जो होता है आश्चर्यवत कोई कोई होता है। कोई कोई होता है अनेक जन्म पुण्य कर्म के फल रूप। जब विवेक को प्राप्त करता है, विवेक होता है, तब तो वैराग्य होता है। वैराग्य के कारण सब सुख को छोड़ करके भाग जाता है। आत्म तत्व साक्षात्कार करने की इच्छा किसी किसी की होती है, सबकी नहीं होती है। जो दिखता है उसके पीछे सब भागते हैं। कोई ऐसा आश्चर्यवत कोई होता है जो दिखता है इंद्रिय के विषय सुख साधने, इसको छोड़ करके जो सत्य क्या है उसको ढूंढने के लिए जाता है। सब लोग सारा जगत को सत्य मान कर उसके पीछे दौड़ते हैं। कोई कोई ऐसे होता आश्चर्यवत, ये सब में मिथ्या तो बुद्धि करता है, ये सत्य नहीं, ये झूठे है कभी नहीं रहता है। इसके ऊपर क्या विश्वास करना है? नित्य वस्तु क्या है, नित्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करने वाला कोई कोई आश्चर्यवत तो कोई कोई होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। सहस्रेषु हजारों में, हजार में कोई कोई आश्चर्यवत होता है करता, जो साक्षात्कार करता आत्मतत्व। अच्छा, साधन में लग गए सब वैराग्य पूर्वक, कोई कोई साक्षात्कार कर पाते हैं। परोक्ष ज्ञान भी किस किस को होता है, सबको नहीं होता है। ये पश्यति परोक्ष ज्ञान करेंगे। परोक्ष ज्ञान भी किस किस को होता है, शास्त्र श्रवण करने के बाद, सबको नहीं होता है। इसलिए पश्यति यह कश्चित स आश्चर्यवत, जो दृष्टा है साक्षात्कार करता है वो अनेक में कोई आश्चर्य जैसे है। सब लोग से विलक्षण, सब जहाँ दौड़ते हैं उसके विपरीत ये दौड़ता है। विषय के पीछे सब दौड़ते हैं, संसार प्रवाह में सब बह जाते हैं। ये आश्चर्य संसार के प्रवाह में नहीं बह करके विपरीत दिशा में चलना चाहता है, ये आश्चर्यवत है। और दूसरा है पश्यति के साथ तो भी अन्य हो जाए, क्रिया विशेषण। कश्चित एनम आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य में यथा से तथा पश्यति। ये जो ज्ञान है वो ज्ञान भी आश्चर्य है, आश्चर्य जैसे। क्या है? ज्ञान भी अज्ञान का कार्य है, जो अज्ञान को नाश करता है। शुद्ध ब्रह्म जो नित्य है वो अज्ञान को नाश नहीं करता है। वेदांत वाक्य से उत्पन्न होता है ज्ञान, अंतःकरण वृत्ति जड़ है, अनित्य है, अज्ञान का कार्य है। किंतु ज्ञान कितने आश्चर्य, देखो अनित्य ज्ञान अनादि अज्ञान का नाश कर देता है।
स्वयं अनित्य होता हुआ नित्य ब्रह्म का प्रकाशक हो जाता है। ज्ञान अनित्य है, ब्रह्माकार वृत्ति स्वयं अनित्य होकर के अज्ञान आवरण को नष्ट कर देता है। जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म अनादिकाल से आवृत है अज्ञान से, अभी क्षणिक ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति से वो आवरण हट जाता है। ये ज्ञान आश्चर्य नहीं, वेदांत वाक्य से ब्रह्म ज्ञान होगा, उत्पन्न होगा, सादी है, अज्ञान का कार्य है। अंतःकरण परिणाम वृत्ति जड़ है, जड़ होकर के उसके कारण कार्य होकर के कारण अज्ञान का नाश के अज्ञान को नष्ट कर देता है ब्रह्म ज्ञान। और जो ब्रह्म ज्ञान वो नित्य नहीं है, ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्माकार वृत्ति है, स्वयं जड़ है, अंतःकरण का परिणाम है, जो अंतःकरण अज्ञान का कार्य है। तो अज्ञान के कार्य होकर के भी अज्ञान को नष्ट कर देता है। जो अज्ञान इतने दृढ़ है, इतने मजबूत है, अनादिकाल से अज्ञान आवरण करके आवृत करके रखा आत्म तत्व को, उसको नष्ट कर देने वाला ज्ञान आश्चर्य जैसे सामान्य नहीं है। जो वेदांत वाक्य से किस किस को प्राप्त होता है, सरल है, तत्वमसि तुम ब्रह्म हो, इतने है। और जब ज्ञान होता है कोई नहीं कि बड़े प्रकाश दिखेगा, कुछ कान नहीं सुनाई पड़ेगा, बड़ा दांत, बड़ा आंख, बड़ा कान दिखेगा, कुछ नहीं, अंदर बस आंख बंद है, कुछ देखना सुनना नहीं, देखना सुनना सब बंद हो गया, बस अहम अस्मि परम ब्रह्म निश्चय हो गया। ये ज्ञान विलक्षण है। बहुत लोग पूछते हैं कैसे पता चलेगा ज्ञान हो गया करके। क्या पता चलेगा, इसका कुछ तो होना चाहिए, कैसे पता चलेगा ज्ञान हो गया, कैसे पता चलेगा, तो उसे बड़ा कठिन है। तो उनको बोलते हैं शहद खाओ, मीठा लगता है ना, नहीं मीठा लगेगा शहद, मधु, गुड़ भी मीठा है ना, नहीं गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है, दुग्ध भी मीठा है, गन्ना के रस पे मीठा है, इनमें क्या भेद है थोड़ा बताओ। शहद के मिठास में, गन्ना रस के मिठास में, गुड़ के मिठास में भेद है या नहीं, भेद है या नहीं बताओ, भेद है, बताओ कोई बता सकते तो। सब मिलकर नहीं बता सकते, सरस्वती भी नहीं बता सकती, सबका अनुभव है, सब जानते हैं भेद क्या है, हमको ही मालूम है भेद क्या है, सबको पता है, किंतु नहीं बता सके क्या भेद है। से अनुभव होता है, आपको सुख होता है, दुख होता है, कोई पूछे हमको सुख होता है तो हमको कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, कोई ज्योतिष, कोई डॉक्टर, कोई सर्वज्ञ बताएगा तुमको सुख होता है तो ये लक्षण है, दुख होता है, सुख दुख के लिए कभी किसने पूछा, डॉक्टर के जाकर पास पूछा हमको कष्ट होता है तो हमको कैसे पता चलेगा, नहीं, सुख दुख सब अनुभव करते हैं, उसमें कभी संशय नहीं होता है मुझे सुख लगता है या नहीं, मुझसे दुख है या नहीं, संशय कभी होता है। 10 डॉक्टर मिलकर बोले तुमको कोई कष्ट नहीं, वो दुखी है, रो रहा है, क्या 10 डॉक्टर मानेगा, पागल कहेगा हमको तो कष्ट हो रहा है, अब बड़े बड़े डॉक्टर कहते तुमको कोई कष्ट नहीं, कौन मानेगा। सुख दुख में जैसे कोई संशय नहीं होता है, अनुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होने पर वैसे कोई संशय नहीं होता है, कोई पूछना नहीं चाहता है, अन्य के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अन्य बड़े महापुरुष ने कहा तुमको ज्ञान हो गया, इसे हम ज्ञानी है, ये नहीं है, स्वयं अनुभव रूप है, इसलिए आश्चर्य ज्ञान भी आश्चर्यवत है। जो जिसको साक्षात्कार होता है वही जानता है। अच्छा, साक्षात्कार हो जाने पर उसके सिर में सींग निकलेंगे या रूप परिवर्तन हो जाएगा, शरीर में चमक आ जाएगा, ना पेट बड़ा बड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं, कुछ लक्षण नहीं है, जैसे ही सही है, देखने से पता चल जाए इसको ज्ञान हो गया, वो भी नहीं। किसी को देखा बड़े बड़े तेजस्वी है, ज़्यादा गोरा हो जाने से कोई ज्ञान नहीं जरूरी, गोरे लोग तो विदेशों में भी व्यास जी कोई सुंदर थे से नहीं, अष्टावक्र कोई थे टेढ़ा थे, इसलिए ज्ञान आश्चर्यवत होता है। इसमें आश्चर्यवत का अन्वय कर्ता के साथ कश्चित जो ज्ञानी, और ये नम है कर्म के साथ और ज्ञानी के साथ, तीनों के साथ अन्य हुआ। इसी प्रकार आगे सब में कर्ता और कर्म के साथ आश्चर्यवत अन्य हो गया। वदति शृणोति, इसमें भी कर्ता के साथ कर्म के साथ आश्चर्यवत अन्य हो जाएगा बराबर, क्यों कर्म सर्वत्र आत्मा है और कश्चित आत्मा कर्ता है, बाकी क्रिया के साथ अन्य होगा। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, अन्य जो बोलता है
आत्मतत्व को कहता है वो भी आश्चर्यवत करता है। और जो आत्मतत्व आश्चर्यवत है ही, जो कर्म बताया, और जो कथन है वो भी आश्चर्यवत। आत्मतत्व को कथन कैसे? अवांग मनुष्य गोचर है, वाणी का विषय नहीं तो उसका उपदेश कैसे करेगा? किसके द्वारा करेगा? उपदेश किसके द्वारा होता है? वाणी के द्वारा। जो वाणी का शब्द का विषय नहीं उसका उपदेश शब्द से ही करना है। ये आश्चर्य है। वदति कोई कहता है ब्रह्म ब्रह्म कहता है, जब पूछे ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या शुद्ध चैतन्य है? नहीं, ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ ईश्वर है। तो शुद्ध चैतन्य को क्या कहेंगे? शुद्ध चैतन्य शब्द की शक्ति है ब्रह्म को बताने के लिए। किसी भी शब्द की शक्ति नहीं शुद्ध ब्रह्म को बोलने के लिए। सब शब्द लक्षणा से बताएंगे तो भी शब्द के द्वारा कहना पड़ता है। गुरु भी उपदेश करेंगे शिष्य को किस प्रकार? शब्द के द्वारा। जो शब्द का विषय नहीं उसको शब्द से उपदेश करते हैं। यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी मन का विषय नहीं फिर वाणी के उपदेश करेंगे। मन का विषय नहीं फिर मन में उसका ज्ञान होगा। शुद्ध संस्कार मन होने पर अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अंतःकरण का परिणाम। अब ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं होता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उससे मोक्ष होता है। इधर कहते ब्रह्म ज्ञान का विषय नहीं है। यदि ज्ञान का विषय नहीं तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा? पुष्प ज्ञान का विषय है तो पुष्प का ज्ञान हुआ। ये पुष्प का ज्ञान आप सबको दिखता है। पुष्प का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय पुष्प हुआ। जो ज्ञान का विषय नहीं है उसका ज्ञान आपके है। ब्रह्म यदि ज्ञान का विषय नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? अब ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? उसका आगे कहेंगे ब्रह्म ज्ञान कैसा है, आश्चर्य कैसे। यहाँ तो कहते ज्ञान भी आश्चर्यवत, कथन भी आश्चर्यवत है, इसका उपदेश भी आश्चर्य है। और ऐसे उपदेश करने वाला भी कोई कोई होते हैं। तत्व ज्ञान साक्षात्कार कोई करता है तो ठीक उपदेश कर सकता है। वेदांत के और प्रवचन करने वाले बहुत ही, वास्तव तत्व को बताना बड़ा कठिन है। यदि आपने बद्रीनाथ दर्शन करके आया उनके विषय में बताओ तो कोई सुनेगा। और यदि थोड़े पूछा बद्रीनाथ ऐसा है ऐसा ऐसे देखा आपने, नहीं मैं जाऊंगा देखने के लिए, फिर और कुछ कहेगा तो कोई सुनेगा नहीं। और तुमने नहीं देखा हमने नहीं देखा, तुमने सुना हमने भी वो सुना है, छोड़ो। हाँ देख करके कोई आया तो सुनते बड़ी खुशी, क्या देखा कैसे दर्शन, हमने दर्शन नहीं किया, देख कर आया तो थोड़े सुनते। और नहीं देखा है बोलते बोलते भी ऐसा बोलेगा तो उसको भी पता चल जाएगा इसने देखा नहीं। ऐसे कोई कोई कहते, अब बोलते बोलते उसके शब्द ऐसे निकल जाएगा, समझ आ रही है ऐसे बोलने वाला, छोड़ो। इसलिए जो कथन करने वाला भी आश्चर्यवत होता है, कथन भी आश्चर्यवत। और आश्चर्यवत एनम अन्य सुनोति, सुनने वाला भी जो है वो आश्चर्यवत होता है। कर्ता, एक कर्ता के लिए जो देखने वाला भी आश्चर्य है, बोलने वाला भी आश्चर्य से, सुनने वाला भी। सुनना भी कितने व्यक्ति चाहते हैं, सुनने भी बहुत नहीं चाहते हैं। यहाँ कहते अधिक दिखते, अधिक नहीं। हरिद्वार में देखो समष्टि भंडार में कितने महात्मा होते हैं, इसके 10-20 गुना हो जाएंगे। सुनने के लिए कहाँ होते हैं? नहीं। जहाँ भंडार के समय यदि 1 घंटा सुनने के लिए हो, सुनने के लिए नहीं बैठेंगे, वहाँ बैठेंगे लाइन जहाँ पंक्ति। सुनने वाले भी कम होते हैं, सब लोग नहीं सुनते। कथा में तो लाख लाख रुपये लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भागवत की कथा कर जो करते हैं बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। भागवत में बहुत ज्ञान का उपदेश बहुत श्लोक है। और जो कथा करने वाले उस श्लोक जो ज्ञान का समय आया उसको छोड़ के श्लोक पढ़ के आगे चलेंगे। जहाँ जहाँ स्तुति आ गई, जहाँ जहाँ कुछ पकड़ है ज्ञान का, उसको उपदेश करेंगे तो 1 लाख में से 100 भी नहीं बैठेंगे, 100 भागेंगे, नहीं तो सो जाएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे। ज्ञान का उपदेश होता, इसलिए सुनने वाला भी आश्चर्यवत कोई। ये जो जिज्ञासा है, सुनने की इच्छा है, ये ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर की कृपा से अद्वैत श्रवण करने की इच्छा है। यदि अद्वैत सुनने की इच्छा होती है, सुनने पर थोड़ा कुछ समझ में आता है, सुनने में रुचि है, समझिए बहुत जन्म के पुण्य के कारण। सरल नहीं है, बहुत लोग है। कोई है योगाभ्यास करने वाला बड़ा है, थोड़े दिन हमारे पाठ में आया, आरंभ से अंत तो सोया। बड़े योगी है, ध्यान करे से बढ़ जाएंगे, किंतु पाठ वेदांत शुरू होते ही नींद लग गई। बड़े योगी है,
योग में कम से कम आधा घंटे 1 घंटा स्थिर होकर नहीं बैठ पाया, नहीं देगी एक दिन नहीं, जितने दिन नहीं हुआ। सुनने वाला भी आश्चर्यवत है। और श्रुत्वापेनम न कश्चित न वेद, श्रवण करता है मनन करता है तो भी कोई नहीं जान पाता है। इसमें ज्ञान भी श्रवण मनन करने के बाद पहले तो अधिकारी होना चाहिए, और अधिकारी होने के बाद उसका साक्षात्कार करने के लिए भी कोई कोई अनेक हजार में यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्व, तो आगे कहेंगे कोई जानता है, इसलिए दुर्बोध आत्मा। अभी ये प्रकरण का अर्थ उपसार करते हुए कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अयम देहि सर्वस्य देहे नित्यम अबध्य, तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुं नार्हसि। देहि देहवान, देहि शरीर जीव आत्मा, सर्वस्य नित्यम अबध्य, हमेशा ही सर्वदा अबध्य है, किसी भी अवस्था में उसका बध नहीं होता है आत्मा का, निरवय है नित्य होने के कारण। नित्यम अबध्य, नित्यम का तो हमेशा सर्वदा सब अवस्था में, किसी भी अवस्था में भी उसका बंधन नहीं होता है। सर्वस्य सबके आत्मा, नहीं कि किसके आत्मा का बंधन हो जाएगा, किसी भी का भी बंधन नहीं होता है। इसलिए सर्वाणि भूतानि त्वं शोचित्वा नार्हसि, जो प्राणी जितने हैं सब है, सबका जो शरीर है, इनके लिए जो भीष्म द्रोणादि के लिए तुम शोक करते हो, उनके लिए शोक नहीं करना है। शरीर जड़ है, अनित्य है, बाकी जो आत्मा है कभी भी नाश नहीं होता है उसका, इसलिए उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। यही प्रकरण है, जो भीष्म द्रोणादि के लिए तुम शोक करते हो, शोक नहीं करना है। परमार्थ तत्व विचार करने पर आत्म तत्व नित्य है, उसके लिए शोक मोह नहीं करना चाहिए, ये तो कहा गया। और केवल परमार्थ तत्व के विचार से नहीं, व्यवहार काल में अपना धर्म का विचार करो, तुम क्या हो, तुम्हारा धर्म क्या है, इसको देख करके भी अभी शोक मोह नहीं करके तुम्हारा कर्तव्य करो। परमार्थ तत्व का ज्ञान नहीं हुआ तो भी व्यावहारिक सत्ता है, व्यवहार काल में तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्या है, युद्धेषु चाप्यपलायनम, युद्ध में भागना भीरुता नहीं, युद्ध करना धर्म, युद्ध करना स्वर्ग प्राप्ति का साधन है, ये भगवान कहते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि अवेक्ष्य च विकम्पितु नार्हसि, हि यद्धर्म्या युद्धात् क्षत्रियस्य अन्य श्रेयो न विद्यते। स्वधर्म, स्वकीय धर्म, क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध है, उसको देख करके विचार करके त्वं न विकम्पितुमर्हसि, कंपन प्रचलित नहीं होना चाहिए, युद्ध छोड़ कर भागना नहीं चाहिए, तुम्हारे ये धर्म नहीं। क्योंकि ही का थी अस्मात्, क्योंकि धर्म्याद् युद्धात् क्षत्रियस्य अन्यत् श्रेयो न विद्यते। धर्म्यात्, धर्मेण अनपतिम धर्म्यम, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय का अन्यत श्रेयम, अन्य कोई श्रेय साधन दूसरा कोई है नहीं। धर्म युद्ध, धर्म से युक्त युद्ध, यही पृथ्वी को जय करना है, धर्म के लिए रक्षा करना है,
देश की प्रजा की धर्म की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। धर्म से भरा हुआ धर्म्य ये युद्ध, धर्माद अनपेतम धर्म्य, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़ करके क्षत्रिय का दूसरा कोई श्रेय कल्याण साधन नहीं। इसलिए तुम अपने धर्म को देख करके भी विचलित नहीं हो करके अपने कर्तव्य करो। युद्ध करना क्यों, इसके लिए फिर हेतु बताते हैं। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च स्वर्गद्वारम अपावृतम उपपन्नम। हे पार्थ, क्षत्रियाः सुखिनः ईदृशं युद्धम लभन्ते। यदृच्छया, या इच्छा यदृच्छा, अकस्मात अप्रार्थित, नहीं चाहते हुए प्राप्त हुआ, उपपन्नम प्राप्तम, नहीं चाहते प्राप्त हुआ तुम्हारे लिए। और जो प्राप्त हुआ ये कैसा है, स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार है ये युद्ध, धर्म युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार मार्ग, यहीं से स्वर्ग जाना है। और तुम्हारे लिए अपावृतम, उद्घाटित तो खोला हुआ है। द्वार हो दरवाज़ा बंद है तो किस काम का है। घर में देखा द्वार है, ताला लगा है, अंदर जा सकते हैं, किंतु द्वार खोला हुआ है। खोला हुआ द्वार तुम्हारे लिए युद्ध है क्षत्रिय के लिए। ईदृशम युद्धम क्षत्रिय लभन्ते, ऐसे युद्ध क्षत्रिय प्राप्त करते हैं, वो सुखी होते हैं, सुखी है। ऐसे धर्म से पुण्य से प्राप्त होता है। तुम्हारे लिए जो अभी प्राप्त है युद्ध, धर्म युद्ध, तुम्हारे लिए तो स्वर्ग का द्वार है, स्वर्ग सुख विशेष ये प्राप्त है, इसलिए युद्ध करना चाहिए। आहवेशु मिथोन्योन्यम जिघांसतो महीक्षितः युध्यमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्यपरांग मुखाः। ऐसे कहा गया, युद्ध में अन्योन्य परस्पर जिघांसतम, हिंसा करते हुए राजा लोग क्षत्रिय परस्पर युद्ध करते हुए शक्ति धर्म के साथ शक्ति से युद्ध करते हैं तो अपरांग मुख, युद्ध से वापस नहीं आते हैं तो स्वर्गम यान्ति, युद्ध से जो वापस चल जाता है, भीरु है, अपने धर्म का त्याग करता है, वो स्वर्ग नहीं जाता है। पीछे नहीं हट करके आगे बढ़ करके परस्पर हिंसा करके मर जाए तो भी, मार दे तो भी स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए तो ये खोले हुए स्वर्ग द्वार है युद्ध, जो बिना चाहते हुए प्राप्त हुआ, इसका त्याग नहीं करना चाहिए, अवश्य ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी यदि नहीं करे तो पाप को प्राप्त करोगे, तुम्हारा कर्तव्य त्याग करोगे तो। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ चेत, ऐसा होने पर भी धर्मयुद्ध तुमको अपना प्राप्त हुआ बिना चाहते हुए, जो स्वर्ग मार्ग का खोला हुआ द्वार, ऐसा होने पर भी इमं धर्म्यम संग्रामम, धर्मयुक्त युद्ध क्षत्रिय के लिए यदि नहीं करोगे ततः स्वधर्मम हित्वा कीर्तिंच हित्वा, पाप को प्राप्त करोगे। क्षत्रिय अपना धर्म युद्ध को छोड़ करके, और कीर्ति है, युद्ध से कीर्ति होती है। तुमको भी कीर्ति प्राप्ति हुई थी, महादेव आदि के साथ तुम्हारा संबंध था, तुम में जो कीर्ति है सबको मालूम है, उसको भी छोड़ करके अपने धर्म छोड़ोगे और तुम्हारी जो कीर्ति है उसको भी छोड़ोगे,
सब कहें क्या तो अर्जुन को बड़े बड़े कहते थे, महादेव के साथ इनका संबंध, कितने बड़े बड़े युद्ध, क्या बड़े पराक्रमी क्या है, युद्ध से भाग गया। ये कीर्ति को छोड़ करके पापम, अब आप पाप को, केवल पाप को प्राप्त करोगे, और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए तुम्हारा धर्म, युद्ध, वर्णाश्रम विहित कर्म त्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए क्षत्रिय के लिए युद्ध स्वर्ग द्वार है, खोले हुए स्वर्ग द्वार, इसका त्याग नहीं करो। त्याग करोगे तो अपने धर्म कीर्ति को छोड़ करके पाप को प्राप्त करोगे। केवल अपने धर्म कीर्ति का त्याग इतने नहीं, तुम्हारी निंदा भी करेंगे सब। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भूतानि च अपि ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति संभावितस्य अकीर्तिश्च मरणाद अतिरिच्यते। भूतानि सारे भूत लोक प्राणी क्या कहेंगे, ते अव्ययाम अकीर्तिम कथयिष्यन्ति, तुम्हारे अकीर्ति कथन करेंगे। अव्यय है, दीर्घ काल तक निंदा, अकीर्ति कहेंगे। बड़ा सूरवीर था, युद्ध से भाग गया, क्या अर्जुन है, क्या वीर है, क्या धनु उसके पास, ज्ञानडीव धनु, क्या नाम है धनु। अव्ययाम अकीर्तिम भूतानि कथयिष्यन्ति, कहीं चलो अकीर्ति कर दें तो क्या हमारा बिगड़ गया। कहते तुम जो संभावितस्य बड़े सूर हो, धर्म से युक्त हो, इससे तुम धर्मात्मा हो, अत्यंत वीरवान, ऐसे गुण से जो संभावित है सब जानते हैं। तुम्हारी अकीर्ति तो मरण से भी बढ़ करके है, मर जाने पर इतने निंदा नहीं, जीवित रह करके यदि धर्म का त्याग किया अकीर्ति हुई, ये और अतिरिक्त है, मरण से भी बढ़ करके। तो इसलिए अकीर्ति कथन करेंगे। इसे अकीर्ति को रोकने के लिए, वारण करने के लिए, जो मृत्यु से भी बढ़ करके, इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए। अकीर्ति में क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसा सब लोग क्या मानेंगे। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथाः त्वां भयाद् रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वं येषां बहुमतः भूत्वा लाघवं यास्यसि। वो महारथ तुमको कहेंगे, क्या मानेंगे, रणाद भयाद उपरतम, युद्धभूमि से भय से भाग गया, ये कहेंगे। कौन कहेंगे, महारथ दुर्योधन आदि है। ये शाम तुम बहुमत, जो दुर्योधन आदि के द्वारा तुम बहुमत, बहुभिर गुण मत, तुम्हारे पास बहुत गुण है, धर्मात्मा सूर है, वीर है, धनुर्धारी हो, ऐसे बहुत गुण से युक्त से जो तुमको मानते थे दुर्योधन आदि, वो क्या मानेंगे, डर करके अर्जुन भाग गया। तो बहुमत हो करके, बहुगुण से युक्त से तुमको मानते थे, फिर भूतवा लाघवम यास्यति, लाघव लघुता, हल्का हो जाओगे, हल्कापन। सब लोग तुमको कितने बड़ा मानते हैं, कितने, तभी तो डर करके युद्ध के लिए तुमको देखने मात्र से, तुम्हारे नाम सुनने से डरते हैं, और सोचेंगे भय से भाग गया, लघुत्व को प्राप्त करोगे, और उसके बाद तो तुम्हारी कैसे निंदा करेंगे। इसीलिए इस सब के कारण तुमको अपने कर्तव्य करना चाहिए। आगे कहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।